राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक का त्यौहार विजयादशमी का पर्व शुक्रवार को शहर सहित ग्रामीण अंचल में धूमधाम से मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल शहर में दशहरे पर रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर आयोजित नहीं किया गया। महज सांकेतिक तौर पर विजयवर्गीय समाज द्वारा यहां कुंज मंदिर में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयवर्गीय समाज द्वारा यहां पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर में विजयादशमी का पर्व विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रावण के पुतले का दहन रामायण की चौपाइयों के बीच विजयवर्गीय समाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे। विजयादशमी पर आयोजित कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विजयवर्गीय धर्मशाला से प्रारंभ होकर कुंज मंदिर होते हुए विजयवर्गीय के कुंज मंदिर पहुंची। विजयवर्गीय समाज के लोगों ने इस मौके पर भगवान राम की पूजा अर्चना कर रावण दहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर बनाए गए लंकापति रावण के पुतले के दहन से पूर्व रामायण की चौपाइयों का विस्तृत वर्णन किया गया तथा भगवान राम के जन्म से लेकर लंकेश की मृत्यु तथा विभीषण के राज्याभिषेक के प्रसंगों का संगीतमय वर्णन किया गया। तत्पश्चात विजयवर्गीय समाज के बच्चों ने राम का वेश धरे मासूम बच्चों ने लंकापति रावण के पुतले का तीर चलाकर प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले का दहन किया। इस मौके पर जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई गई, पुतला धू धू कर जलने लगा तथा कुछ ही देर में श्री राम के जयकारों के बीच रावण का पुतला पूरी तरह जल गया। तत्पश्चात विभीषण के राज्याभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विजयवर्गीय समाज की महिला पुरुष मौजूद रही। वहीं शहर के विभिन्न जगहों पर छोटे बच्चों ने विजयादशमी पर अपने हाथों से बनाए रावण के पुतलों का दहन किया तथा असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाते नजर आए। केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में 72 पुलिस महकमे की तैनाती व अपराधों पर माकूल तरीके से रोकथाम के उद्देश्य से स्थापित किए गए केकड़ी सदर थाने का शुक्रवार को विधिवत संचालन शुरू हो गया है तथा केकड़ी सदर थाने के पहले थानाधिकारी के रूप में पदस्थापित राजेश कुमार मीणा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण करते हुए सदर थाने का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सदर थाने के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से सुनवाई तथा पीड़ित वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे तथा अपराध पर अंकुश लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के स्लोगन जो आमजन में विश्वास पैदा करने व अपराधियों में भय पैदा करने वाला है, उसी स्लोगन को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से उस स्लोगन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी सदर थाने के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामों में कानून व्यवस्था को माकूल तरीके से बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा तथा क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्रामीण अंचल में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे तथा पीड़ित वर्ग को न्याय मिल सके। इस मौके पर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने नवसर्जित थाने की बिल्डिंग का निरीक्षण किया तथा थाने में पदस्थापित कांस्टेबल व एएसआई से मुलाकात कर उन्हें मुस्तैदी के साथ अपराधों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने सदर थाने में आने वाली ग्रामीण क्षेत्रों का भौगोलिक अवलोकन भी किया। वहीं सदर थाने में तैनात हुए 2 एएसआई व 4 हेड कांस्टेबल सहित 17 कांस्टेबलों में से अधिकतर ने केकड़ी सदर थाने पहुंचकर ड्यूटी देनी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में बढ़ती आबादी व आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी में सदर थाना सर्जित करने की अनुशंसा की थी, जिसकी 6 माह पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई थी तथा गत दिनों पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई के दौरान अजमेर पुलिस अधीक्षक ने सदर थाने के खोलने की घोषणा करते हुए 1 सप्ताह के भीतर भीतर मूर्त रूप देने व स्टाफ की तैनाती करने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि केकड़ी थाने के क्षेत्राधिकार में केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 70,000 की आबादी आएगी, जिसमें
ग्राम पंचायत कोहड़ा पारा गुड़गांव सरसड़ी रामपाड़ी सुपा सांपला निमोद भराई प्राहेड़ा बीवड़ावास खवास कादेड़ा नया गांव मीणों का कालेड़ा कृष्ण गोपाल धुंधरी एवं गोपालपुरा शामिल है। केकड़ी में नवसर्जित सदर थाना है, आप पहले थाना अधिकारी हो, तो क्या आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी थाना पहली बार खुला है, नया थाना है, तो एक बार यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को और यहाँ के जो क्राइम सिनेरियो है उसको देखने के बाद में जो पुलिस विभाग का हमारा स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, और पुलिस विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमारा काम रहेगा और आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने का कार्य करेगा। 70,000 आबादी आपके थाने के अंडर में आने वाली है, किस हिसाब से किस तरह अपराध पर अंकुश लगाने की जो प्राथमिकता रहेगी उस चीज़ पर कुछ विशेष बात? हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उनसे हम अधिक से अधिक कार्य करके और आमजन को राहत प्रदान करेंगे। और पूरा अभी 25 स्टाफ की स्वीकृति हुई है, जिसमें 2 एएसआई है और कांस्टेबल वगैरह ये हैं, तो अभी आपके पास सब अवेलेबल हो चुके हैं या? बिल्कुल, स्टाफ आ जाएगा, आ रहा है स्टाफ भी आज मैंने ज्वाइन किया है और आ जाएगा। ठीक है। शहर सहित ग्रामीण अंचलों में नवरात्रि के पावन पर्व पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का शुक्रवार को नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इस मौके पर ढोल नगाड़ों के बीच माता के भक्तों ने 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद आज विधिवत शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया। निकटवर्ती ग्राम बगेरा में भी शुक्रवार को रेगर समाज द्वारा स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन यहाँ वरा सरोवर में किया गया। नवरात्र के 9 दिनों तक रेगर समाज द्वारा बगेरा के सगस चौक में दुर्गा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के पांडाल में गरबा व रास की धूम मची रही। नवरात्रि के समाप्ति पर शुक्रवार को धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली, जो बगेरा के मुख्य मार्गों से होते हुए वरा सरोवर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विजयादशमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को स्वर्णकार समाज द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्णकार समाज के लोगों ने अपने शस्त्रों की पूजा की तथा व्यायामशाला के सदस्यों द्वारा अखाड़ों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल चंद सारडीवाल ने अपनी नवीन कार्यकारिणी की भी घोषणा की। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को समाज हित में कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यकारिणी में संरक्षक के रूप में चतुर्भुज रुणवाल सत्यनारायण जवड़ा, उपाध्यक्ष जगदीश सारडीवाल, गोविंद स्वरूप जवड़ा, महामंत्री सत्यनारायण मिलिंडिया, कोषाध्यक्ष रामेश्वर कांदला, अंकेक्षण दिलीप लांबा, प्रचार मंत्री सुरेश कांदला, उत्सव प्रभारी रामबाबू कांदला, विधि एडवोकेट गोविंद गढ़वाल, एडवोकेट राधाकिशन खजवानिया, मीडिया प्रभारी जेपी सोनी, व्हाट्सएप प्रभारी लोकेश डसाणिया, भवन व्यवस्थापक एवं बर्तन प्रभारी रामदेव डसाणिया, श्याम कांदला, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रामदेव सारडीवाल, अशोक कुमार तोष्टवाड़, ओम प्रकाश डसाणिया, सुरेश बेवाल, अखिलेश गढ़वाल, ऋषिराज खजवाणिया, आनंद कुमार तुणगर, आकाश कुमार बेराडिया को शामिल किया गया। इस मौके पर स्वर्णकार समाज व्यायामशाला द्वारा समाज अध्यक्ष गोपाल चंद सोनी व व्यायामशाला प्रमुख नवीन सोनी का माल्यार्पण कर साफा बंधवा कर स्वागत अभिनंदन किया गया।